प्रेमचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती मुनि महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। द्वाद संग जिनवाणी माता की जय। आइए गौमट सार कर्म कांड के अंतर्गत 10 कर्ण चूलिका में क्रमशः उदीरणा की विवेचना चल रही थी। उस उदीरणा में कह रहे थे कि जिन कर्मों का उदय काल प्राप्त नहीं हुआ है उन कर्मों का अपकर्षण उत्कर्षण भाग हार का भाग दे करके जिन परमाणुओं को उदयावली में जिन परमाणुओं को उदय काल प्राप्त जिन परमाणुओं को उदयावली में प्रवेश कराया जाता है उन परमाणुओं की उदीरणा संज्ञा कहलाती है। ऐसा वचन यहाँ पर कहा गया। उदय के लिए अपक्व कर्मों का पाचन करना उदीरणा है। तो इस प्रकार से ये उदीरणा का प्रकरण था वह पूर्ण हुआ। अब आता है इसके पश्चात उपसामना। अब उपसामना करण। तो उपसामना करण के विषय में हम बता दें कि एक तो उपसामना होती है मोहनी कर्म में, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी में। तो वहाँ पर तो उपाय विशेष से वहाँ पर 3 करण करने पर उपशम होता है, उसे प्रशस्त उपसामना कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कर्ण में उपसामना है ये अप्रशस्त उपसामना है और ये स्वयमेव चलती रहती है। ये किसी उपाय विशेष की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होती। तो ये बिना उपाय के माने स्वयमेव चलती रहती है, इसको उपसामना कहते हैं। तो यह कह रहे हैं कि उपसामना ये यहाँ भी दिया हुआ है कि उपसामना 2 प्रकार की है, प्रशस्तोपसामना और अप्रशस्तोपसामना। अधेयकरण अपूर्व कर्ण व अनिवृत्ति कर्ण के कर्णों के द्वारा जो मोहनी कर्म की उपसामना होती है वह प्रशस्तोपसामना है। और ये प्रशस्तोपसामना केवल मोहनी कर्म में ही होती है, अन्य कर्मों में नहीं होती। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय, इन कर्मों में ये प्रशस्तोपसामना नहीं होती। इनमें अप्रशस्तोपसामना होती है। तो ये जो है जो 3 कर्ण के द्वारा होती है वह प्रशस्तोपसामना है। बंध के समय सभी कर्मों के कुछ प्रदेशों में अप्रशस्तोपसामना होती है। यहाँ पर उसका प्रकरण है। बंध के समय जब कर्म का बंध होता है उस समय कुछ प्रदेशों में अप्रशस्तोपसामना होती है। माने कुछ प्रदेश शांत भाव होकर के बैठ जाते हैं, उनमें उदीरणा नहीं होती, उन प्रदेशों की उदीरणा नहीं होती, तो वह अप्रशस्तोपसामना होती है। और ये सभी कर्मों में होती है और सभी समय चलती रहती है, हर समय चलती रहती है। यहाँ पर उसी का प्रकरण चल रहा है। कितने ही कर्म परमाणुओं का बहिरंग अंतरंग कारणवश उदीरणा द्वारा उदय में अनागमन रूप प्रतिज्ञा को अप्रशस्तोपसामना कहते हैं। या क्या कह रहे हैं कि कितने ही कर्म परमाणुओं का, माने बहुत सारे कर्म परमाणुओं का बहिरंग अंतरंग कारणवश, बहिरंग और अंतरंग कारण के वश उदीरणा द्वारा उदय में अनागमन माने उदय में न आने रूप प्रतिज्ञा को अप्रशस्तोपसामना कहते हैं। ठीक है, चाहे उनमें अंतरंग कारण मिले चाहे बहिरंग कारण मिले, फिर भी वे कर्म परमाणु उदीरणा को प्राप्त नहीं होते, उनकी अप्रशस्तोपसामना संज्ञा है, उन्हें उपसामना कहते हैं। जो कर्म परमाणु उदीरणा को प्राप्त नहीं होते उन कर्म परमाणुओं की
उन कर्म परमाणुओं की उपसामना संज्ञा है। और ये सभी कर्मों में होती है, ज्ञानावरण आदि सभी कर्मों में होती है, और प्रशस्त उपसामना केवल मोहिनी कर्म में ही होती है। इस बात का ध्यान रखें। जो कर्म उदीर्ण को प्राप्त नहीं होते उनकी अप्रशस्त उपसामना संज्ञा है। हाँ, ठीक है। अंतरंग बहिरंग कुछ भी कारण मिल जाए, चाहे अंतरंग कारण मिल जाए, चाहे बहिरंग कारण मिल जाए, कुछ भी कारण मिल जाए, फिर भी वे कर्म परमाणु ये सिर्फ मोहिनी उदीर्णा को प्राप्त नहीं होते। ये मोहिनी कर्म होती है, नहीं, ये सभी कर्मों में होती है। मोहिनी कर्म को छोड़कर। नहीं, छोड़ना किसी को नहीं है, सभी कर्मों में होती है, 8 कर्मों में होती है। बस अंतर इतना है कि जो प्रशस्तोपसामना होती है वो केवल मोहिनी कर्म में होती है, 3 कर्ण के द्वारा। जो 3 कर्ण के द्वारा उपसामना होती है वो केवल मोहिनी कर्म में ही होती है, अन्य कर्मों में नहीं होती। प्रशस्त उपसामना किस समय, जब 3 कर्ण करके जो होती है। 3 कर्ण करते समय। हाँ, अप्रशस्तोपसामना के द्वारा जो प्रदेशाग्र उपशांत होता है वह अपकर्षण के लिए भी शक्य है, उत्कर्षण के लिए भी शक्य है, तथा अन्य प्रकृति में संक्रमण कराने के लिए भी शक्य है। वह केवल उद्यावली में प्रविष्ट कराने के लिए शक्य नहीं है। अब यहाँ पर कह रही है, ये जय धवला पुस्तक नंबर 13 पृष्ठ 231 का प्रकरण है। तो यहाँ पर कह रही है कि जो कर्म परमाणु उपसम भाव को प्राप्त हुए हैं वे कर्म परमाणु, उन कर्म परमाणुओं का उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, पर प्रकृति रूप में संक्रमण हो सकता है। ये सारे कार्य तो हो सकते हैं, लेकिन उदयावली में प्रविष्ट नहीं हो सकता। वह कर्म परमाणु उदयावली में प्रवेश नहीं करेगा। अपकर्षण होगा तो उदयावली के बाह्य तक क्षेपण किया जाएगा, उदयावली के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। उसकी उपसामना संज्ञा है। ठीक है। अब और भी कहते हैं कि जो कर्म अपकर्षण, उत्कर्षण और पर प्रकृति संक्रमण के योग्य होकर पुनः उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप से परिणत होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य हैं, वह उस प्रकार से स्वीकार की गई अप्रशस्तोपसामना की अपेक्षा उपशांत ऐसा कहलाता है। उसकी उस पर्याय का नाम उपसामना करण है। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जो कर्म परमाणु उत्कर्षण, अपकर्षण और पर प्रकृति संक्रमण के योग्य होकर पुनः उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप से परिणत होने के कारण, उदीर्णा के विरुद्ध स्वभाव रूप से परिणत होने के कारण उदय स्थिति में अपकर्षित होने के अयोग्य है। ये पर प्रकृति रूप संक्रमण होकर के भी अथवा उत्कर्षण उपकर्षण के योग्य होकर के भी पर प्रकृति के विरुद्ध है, माने उदीर्णा के विरुद्ध है। उदीर्णा में नहीं दिया जा सकता, उदय में नहीं दिया जा सकता। वह उस प्रकार से स्वीकार की गई अप्रशस्तोपसामना है। ये किसी भी तरह से उदयावली में प्रवेश नहीं करेगा, चाहे उत्कर्षण हो, चाहे अपकर्षण हो, चाहे संक्रमण हो, उदयावली में प्रवेश नहीं करेगा। अप्रशस्तोपसामना वाला। हाँ, तो इसलिए इसकी ये उससे विरुद्ध है। वह इस प्रकार से स्वीकार की गई अप्रशस्तोपसामना की अपेक्षा उपशांत ऐसा कहलाता है। उसकी उस पर्याय का नाम उपसामना करण है। तो अब इसके पश्चात तो इस तरह से यहाँ पर ये उपसामना की चर्चा हुई। ठीक है, उपसामना करने की चर्चा हुई। अब इसके बाद आता है निधत्ती, निधत्ती कर्ण। ये क्रम से आते जा रहे हैं 10 करणों के नाम। प्रशस्तोपसामना वाला उदयावली में आ जाता है, प्रशस्तोपसामना वाला भी उदयावली में नहीं आता है। वो भी नहीं आता। नहीं, जब उसकी उपसामना संज्ञा खत्म हो जाती तब आता है।
उपसामना समाप्त हो जाती है, उपसम भाव समाप्त हो जाता है, फिर आता है उदयावली में। तो अब आता है निधत्ती। तो निधत्ती कर्ण किसे कहते हैं? तो जो कर्म प्रदेशाग्र उदय में देने के लिए अथवा अन्य प्रकृति रूप प्रणमाने के लिए शक्य नहीं है, वह निदत्त है। जो कर्म प्रदेशाग्र उदय उदयावली में माने उदीर्ण में और पर प्रकृति संक्रमण में शक्य नहीं है। जिन परमाणुओं का, कुछ ऐसे परमाणु हैं जो जिनकी उदीर्णा भी नहीं होती है और पर प्रकृति उप संक्रमण नहीं होता है, तो उनकी निदत्तीकरण ये संज्ञा होती है, वे निदत्त हैं, उनकी निदत्तकरण संज्ञा है। ठीक है। और कहते हैं जो कर्म अपकर्षण उत्कर्षण के अविरुद्ध पर्याय के योग्य होकर, उत्कर्षण अपकर्षण तो कर सकते हैं जी, उत्कर्षण हो सकता है, अपकर्षण हो सकता है, उसके तो अविरुद्ध पर्याय के योग्य होकर पुनः उदय और पर प्रकृति संक्रम रूप न हो सकने की प्रतिज्ञा रूप से स्वीकृत उसकी उस अवस्था विशेष को निदत्तीकरण कहते हैं। तो उत्कर्षण अपकर्षण करने के पश्चात अविरुद्ध पर्याय के योग्य होकर पुनः उसके बाद उदय और पर प्रकृति संक्रमण रूप न होकर हो सकने की प्रतिज्ञा, ये कर्म परमाणु ऐसे है कि इनका उत्कर्षण अपकर्षण होकर के भी पर प्रकृति रूप संक्रमण नहीं होता है और उदयावली में प्रवेश नहीं करते हैं, उनकी ये निदत्ती संज्ञा है, उनको निदत्ती कहते हैं। और कह रहे हैं जो कर्म प्रदेशाग्र निदत्तीकृत हैं, यानी उदय में देने के लिए शक्य नहीं है और अन्य प्रकृति में संक्रांत करने के लिए भी शक्य नहीं है, किंतु अपकर्षण व उत्कर्षण करने के लिए शक्य हैं, ऐसे प्रदेशाग्र की निदत्ती संज्ञा है, ये निदत्ती कहलाते हैं। और कहते हैं आगे निकाचित, निदत्ती के बाद अंतिम कर्ण है निकाचित। तो निकाचित में कहते हैं कि जो कर्म प्रदेशाग्र अपकर्षण करने के लिए शक्य नहीं है, उत्कर्षण के लिए शक्य नहीं है, अन्य प्रकृति में संक्रांत करने के लिए शक्य नहीं है तथा उदय में देने के लिए भी शक्य नहीं है, उस प्रदेशाग्र को निकाचित कहते हैं। ये प्रदेशाग्र निदत्ती में तो पर प्रकृति रूप से संक्रमण नहीं करता है और उदयावली को प्राप्त नहीं होता है, उदय को प्राप्त नहीं होता है, बाकी अन्य उत्कर्षण अपकर्षण आदि हो सकते हैं। लेकिन निकाचित में उत्कर्षण भी नहीं होता है, अपकर्षण भी नहीं होता है, पर प्रकृति संक्रमण भी नहीं होता है और उदयावली को प्राप्त भी नहीं होते हैं, ऐसे परमाणुओं की निकाचित संज्ञा है, ऐसे कर्म निषेकों की निकाचित संज्ञा है। अर्थात जो कर्म प्रदेशाग्र अपकर्षण करने के लिए जो हो गया है ना, निदत्ती में ना तो उत्कर्षण हो रहा है ना अपकर्षण हो रहा है। निदत्ती में तो उत्कर्षण अपकर्षण तो होता है, उत्कर्षण अपकर्षण होता है इसमें। हाँ, पर प्रकृति संक्रमण नहीं होता और उदीर्णा नहीं होती, ये दो कार्य नहीं होते। और निकाचित में ये चारों नहीं होते, उत्कर्षण अपकर्षण पर प्रकृति संक्रमण और उदीर्णा, ये चारों कार्य नहीं होते, उनकी निकाचित यह संज्ञा है। अर्थात जो प्रदेशाग्र अपकर्षण उत्कर्षण के लिए अन्य प्रकृति रूप परिणमन के लिए परिणमाने के लिए और उदय में देने के लिए शक्य नहीं है, वह निकाचित कहलाता है। जो कर्म इन चारों माने उदीर्ण संक्रमण उत्कर्षण अपकर्षण के अयोग्य होकर अवस्थान की प्रतिज्ञा में प्रतिबद्ध है, उसकी उस अवस्थान लक्षण पर्याय विशेष को निकाचनाकरण कहते हैं। तो जो हम तो ऐसे हैं तो ऐसे ही रहेंगे, ना उत्कर्षण, ना आगे बढ़ेंगे, ना पीछे लौटेंगे, ना उसका फल देंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, यह उसकी निकाचित संज्ञा है, इसको निकाचित कहते हैं। ऐसी प्रतिज्ञा रूप से स्थित है कि हमें कुछ नहीं करना, हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे।
ठीक है, तो ऐसी प्रतिज्ञा रूप से जो स्थित है उसकी निकाचित संज्ञा है। तो ऐसे कितने कर्म प्रमाण होंगे होते रहते हैं तो उदय में आते रहते हैं बाद में, फिर जो अपनी अवधि को पूरा करके उदय में आते रहते हैं, जो अपनी अवधि को पूरा करके उदय में आते रहेंगे। उनकी अवगणना होगी ना कुछ नहीं, तो इस प्रकार से ये 10 करणों का स्वरूप कहा, और 10 करणों का स्वरूप कहकर आगे कर्म प्रकृतियों तथा गुणस्थानों में इनका कथन करते हैं। निरतीय निकाल जैसे कर्म किन परिणामों से बनते होंगे? किन परिणामों से बनते होंगे, किन परिणामों से नहीं, ये तो हो पा रही है ना कुछ हो पा रहा है, है जिनकी ना अवधि ना कर सकते ना कुछ कर सकते, वो तो ऐसे कौन से नहीं, वो तो हमेशा चल रहे हैं, हमेशा बन रहे हैं, नहीं, तो उन वो कर्म बंद गए, उनकी ना प्रत्येक समय बन रही हैं, प्रत्येक अभी भी बन रही हैं, प्रत्येक समय बन रही है। कर्म का जो बंद होता है तो जितना प्रदेश सागर बनता है उसमें से बंटवारा होता है। कुछ कर्म परमाणु उपशांत भाव को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ परमाणु निकाचित भाव को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ परमाणु निदत्ती भाव को प्राप्त हो जाते हैं, कुछ परमाणु बंद सत्व में पहुंच जाते हैं, कुछ परमाणु की उदीर्णा हो जाती है, कुछ का उत्कर्षण होता है, कुछ का अपकर्षण होता है। तो ये चलता रहता है प्रत्येक समय। अब 10 करणों का स्वरूप कहकर आगे कर्म प्रकृतियों तथा गुणस्थानों में इनका कथन करते हैं। संक्रमणा कर्णूण नवकर्णा होन्ति सब्वाणम शेषाणम 10 कर्ण अपबकर्णोति 10 कर्ण। संगमना कर्णुना नवकर्णा होन्ति सद्भावनं शेषाणं दशकर्णा उपकर्णोति दशकर्णा। अब जो है कहते हैं कि चारों आयु में संक्रमण कर्ण के बिना 9 कर्ण होते हैं। 4 आयु, इनमें एक कर्ण नहीं होता है, कौन सा? संक्रमण कर्ण नहीं होता है, बाकी 9 कर्ण होते हैं, 9 कर्ण पाए जाते हैं। क्योंकि चारों आयु परस्पर में परिणमन नहीं करती, शेष बंध योग्य कर्म प्रकृतियों में 10 कर्ण होते हैं, तथा मिथ्यात्व से अपूर्व कर्ण गुणस्थान पर्यंत तो 10 कर्ण पाए जाते हैं। मिथ्यात्व से लेकर के अपूर्व कर्ण गुणस्थान तक 10 कर्ण संभव है, 10 कर्ण पाए जाते हैं। और कहते हैं आगे, आदिम सत्यव तदो सुहुम कसायोत्ति संकमेण वीणा छच्छ सयोगित्ति तदो सत्यम उदयम अजोगित्ति। आदम सत्येव तदो सुहं कसावति संगमेन विना चच्च सजोगित्ति तदो सत्यं पदेम अजोगित्ति। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अपूर्व गण गुणस्थान के आगे सूक्ष्म सांप्राय गुणस्थान पर्यंत उपशांत, निदत्ती और निकाचित कर्ण के बिना आदि के 7 कर्ण पाए जाते हैं। ये जो है निदत्ती, निकाचित और उपसामना कर्ण, ये जो है 8वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। 8वें गुणस्थान में इनकी 8वें गुणस्थान में इनकी विच्छुत्ति हो जाती है। तो अपूर्व कर्ण से आगे माने 9वें गुणस्थान से लेकर के और 10वें गुणस्थान तक 3 कर्ण पाए, वो 3 कर्ण की विच्छुत्ति हो जाती, 3 कर्ण समाप्त हो जाते हैं, वहाँ पर 7 कर्ण रह जाते हैं। क्योंकि अनिवृत्ति कर्ण परिणामों के द्वारा उपशांत, निदत्ती और निकाचित कर्ण टूट जाता है, माने ये टूट जाता है। अब वे परमाणु जो निदत्ती रूप थे, निकाचित रूप थे, उपसामना रूप थे, वे उदय में आने के योग्य भी हो जाएंगे, संक्रमण करने के योग्य भी हो जाएंगे, सब क्रिया करने के योग्य हो जाएंगे, उदीर्णा करने के योग्य भी हो जाएंगे 8वें कर्ण के बाद 9वें गुणस्थान से। तथा संक्रमण, उपशांत, निदत्ती और निकाचित कर्ण के बिना संयोग केवली गुणस्थान पर्यंत। अब इसके बाद तथा संक्रमण, उपशांत, निदत्ती और निकाचित कर्ण के बिना माने 10वें गुणस्थान के आगे, तो 10वें कर्ण से आगे
संयोग केवली गुणस्थान पर्यंत 6 कर्ण होते हैं, 4 कर्ण समाप्त हो जाते हैं, संक्रमण भी फिर हट जाता है, संक्रमण भी समाप्त हो जाता है। उसके आगे अयोग केवली गुणस्थान में सत्व और उदय रूप 2 ही कर्ण रह जाते हैं। तो संयोगी गुणस्थान माने 13वें गुणस्थान तक 6 कर्ण होते हैं, 10वें गुणस्थान तक 7 कर्ण होते हैं, 8वें गुणस्थान तक पूरे 10 कर्ण होते हैं। ठीक है। और अयोग केवली में केवल सत्व और उदय 2 ही कर्ण होते हैं, वहाँ उदीर्णा आदि भी समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये गुणस्थानों में कर्णों की व्यवस्था बतलाई। अब आगे और कहते हैं, एक गाथा और पढ़ लेते हैं, इसके बाद अपना समय पूरा होता है। अब उपशांत कसाय गुणस्थान में और भी जो विशेषता है उसको कहते हैं। उपशांत गुणस्थान में क्या विशेषता है वो कह रहे हैं। नवर विशेषम जाने संकमम विहोदि संतमोहमी मिच्छस्य मिस्सस्य शेषाणम नत्ति संकमणम। निर्विशेषम जाने संकम विहोति संतमोहमी मिच्छस्य मिस्सस्य शेषाणं नत्ति संकमणम्। अब यहाँ पर कहते हैं कि उपशांत कसाय गुणस्थान में विशेषता यह है कि मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति में संक्रमण करण भी पाया जाता है। उपशांत कसाय गुणस्थान में संयुक्त प्रकृति में और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में संक्रमण करण पाया जाता है, वहाँ पर संक्रमण चलता रहता है। अर्थात इनके परमाणुओं को संयुक्त प्रकृति रूप परिणमन करता है। शेष प्रकृतियों के 6 ही कर्ण होते हैं। शेष जो प्रकृतियाँ हैं उनके 6 ही कर्ण होते हैं। ये 10वें गुणस्थान के बाद संक्रमण का अभाव किया था ना, तो इसके लिए ये अलग से गाथा बताई 11वें गुणस्थान में कि 11वें गुणस्थान थोड़ी सी विशेषता है। तो क्या विशेषता है? तो वहाँ पर ये विशेषता है कि वहाँ पर संयुक्त प्रकृति में और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति में वहाँ पर जो है संक्रमण पाया जाता है। इसके अलावा अन्य प्रकृतियों में केवल 6 ही कर्ण पाए जाते, ये इनका यहाँ पर कहना था। यथा अपूर्व गण गुणस्थान में तो उपसम, निदत्ति और निकाचित इन 3 करणों की विच्छुत्ति होने पर अनुवृत्तिकरण और सूक्ष्म सांप्रदाय गुणस्थान में विच्छुत्ति नहीं है। तथा उपशांत कसाय गुणस्थान में मिथ्यात्व व सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति के 7 कर्ण हैं। अन्य प्रकृतियों में संक्रमण, उपशांत, निदत्ति और निकाचित कर्ण बिना 6 कर्ण हैं। क्षीण कसाय गुणस्थान में विच्छुत्ति नहीं है। संयोगी गुणस्थान में बंध, उत्कर्षण, अपकर्षण और उदीर्णा इन 4 करणों की विच्छुत्ति होती है। अयोगी गुणस्थान में सत्व, उदय इन 2 करणों की विच्छुत्ति होती है। शेष कथन सुगम है। इस प्रकार से ये यहाँ पर इन्होंने गुणस्थानों में घटा करके बतलाया है कि कौन से गुणस्थान में कितने करणों की विच्छुत्ति होती है और कितने कर्ण मौजूद रहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर चर्चा आई। शेष कथन अपन बाद में देखेंगे, कल देखेंगे। आज इतना ही, समय समाप्त हुआ। बोले महावीर भगवान की जय।